ऐसा मन जो किसी भी प्रकार के अनुभव की तलाश में है, अभी भी समय के ज्ञात के क्षेत्र में ही है, स्व प्रक्षेपित इच्छाओं के क्षेत्र में ही है। तय करके किया गया ध्यान केवल भ्रम की ओर ले जाता है। संकल्प पूर्वक सोच-बूझ कर किया गया ध्यान केवल आपको विभिन्न प्रकार के आत्मसम्मोहन, आपकी अपनी इच्छाओं, अपने संस्कारों द्वारा प्रक्षेपित तमाम तरह के अनुभवों की ओर ले जाता है और ये इच्छाएं, ये संस्कार आपके मन को आकार देते हैं। आपके विचार इनसे नियंत्रित होने लगते हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो ध्यान की गहन अर्थवत्ता को वस्तुतः समझना चाहता हो, उसे अनुभव के अभिप्राय को भी समझ लेना होगा और यह भी आवश्यक है कि उसका मन तलाशते रहने से मुक्त हो। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 6। स्वभावतः हमें रोज के अनुभव से भिन्न अधिक अनुभूति की चाह होती है। अतः हम या तो ध्यान के माध्यम से या कुछ नवीनतम मादक द्रव्य लेकर ऐसी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। LSD 25 इन्हीं नए मादक द्रव्यों में से एक है और जिस क्षण आप इसे लेते हैं, आपको लगता है कि आपने झटपट रहस्य दृष्टि का अनुभव कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस द्रव्यों को लेकर देखा है। हंसी, सब श्रोतागण हंसने लगे। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, हम गंभीरता से बात कर रहे हैं, आप जरा सी उकसाहट पर हंस पड़ते हैं, इसलिए आप गंभीर नहीं है। आप स्वयं को देखते हुए एक एक कदम करके इसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप केवल शब्दों को सुन रहे हैं और उन पर सवार होकर बहे जा रहे हैं। जैसा न करने के लिए मैंने आपको इस वार्ता के आरंभ में ही चेता दिया था। तो ऐसे मादक द्रव्य होते हैं जो आपकी चेतना को फैलाते से लगते हैं तथा उतने समय के लिए आपको उच्च संवेदन श्रम बना देते हैं और उस बढ़ी हुई संवेदन श्रमता की दशा में आप वस्तुओं को देखते हैं। वृक्ष आश्चर्यजनक रूप से जीवंत लगने लगता है, चटक, स्पष्ट और निस्सीम सा। अथवा यदि आप धार्मिक वृत्ति के हैं तो आपको उस तीव्र संवेदन वाली हालत में शांति और प्रकाश का एक असाधारण बोध होने लगता है। आपके द्वारा जो भी देखा जा रहा है उसके और आपके बीच भेद नहीं रहता। आप वही हो जाते हैं जैसे पूरा सृष्टि विस्तार आप ही का अंश होता है और फिर आप इन मादक द्रव्यों के लिए ललकने तरसने लगते हैं क्योंकि अब आपको और अनुभव चाहिए और अधिक विस्तृत और अधिक गहरा अनुभव, जिससे आपकी आशा बंधी होती है कि वह आपके समस्त जीवन की सार्थकता प्रकट करेगा और इस तरह इन द्रव्यों पर आपकी निर्भरता शुरू हो जाती है। तो भी आपको जब ये अनुभव होते हैं, आप उस समय भी होते विचार के ही क्षेत्र में है। वह क्षेत्र ज्ञात का ही होता है। तो आपको अनुभव को समझना होगा। अनुभव अर्थात किसी चुनौती को दिया गया प्रत्युत्तर जो प्रतिक्रिया बन जाता है और वह प्रतिक्रिया आपके विचार, आपकी भावना, आपके अस्तित्व को आकार देती है तथा आप इसमें और अनुभव जोड़ते चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको अधिक अनुभव होते रहे। जितनी अधिक स्पष्ट इन अनुभवों की स्मृति होती है, उतना ही अधिक आपको ख्याल होता है कि आप जानते हैं। लेकिन यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि जितना अधिक आप जानते हैं, उतने ही अधिक आप छिछले और खाली आप हो जाते हैं। तो आपको न केवल वह समझना होगा जो आपको पहले मैंने कहा है, अपितु अनुभव की इस असाधारण मांग को भी समझ लेना होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं।
ऐसा मन जो किसी भी प्रकार के अनुभव की तलाश में है, अभी भी समय के ज्ञात के क्षेत्र में ही है, स्व प्रक्षेपित इच्छाओं के क्षेत्र में ही है। जैसा कि मैंने वार्ता के प्रारंभ में कहा था, तय करके किया गया ध्यान केवल भ्रम की ओर ले जाता है। तो भी ध्यान की आवश्यकता तो स्पष्ट है। संकल्प पूर्वक सोच-बूझकर किया गया ध्यान केवल आपको विभिन्न प्रकार के आत्मसम्मोहन, आपकी अपनी इच्छाओं, अपने संस्कारों द्वारा प्रक्षेपित तमाम तरह के अनुभवों की ओर ले जाता है। और ये इच्छाएं, ये संस्कार आपके मन को आकार देते हैं। आपके विचार इनसे नियंत्रित होने लगते हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो ध्यान की गहन अर्थवत्ता को वस्तुतः समझना चाहता हो, उसे अनुभव के अभिप्राय को भी समझ लेना होगा। और यह भी आवश्यक है कि उसका मन तलाशते रहने से मुक्त हो। यह बहुत ही कठिन होता है। मैं अब इसी पहलू की विस्तार से चर्चा करूंगा। इन सब बुनियादी बातों को सहज, स्वतः स्फुरित, सरल रूप से कह लेने के बाद अब हमें यह पता लगाना होगा कि विचारों को नियंत्रित करने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसी की तो आप तलाश में है। जितना अधिक आप विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं, उतना अधिक आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। मेरे देखे तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार का नियंत्रण श्रुतिकारक है। कृपया इसे ध्यान से सुने। यह न कहने लगे तब तो जो मुझे पसंद हो करूँगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। नियंत्रण में वश में करना, दमन, अनुकूलन, विचारों को किसी विशेष साँचे में ढाल लेना, ये सारी बातें आ जाती है। और यह भी कि वह साँचा, वह प्रारूप इस बातों की खोज की अपेक्षा अधिक महत्व का हो जाता है कि सत्य क्या है। तो किसी भी प्रकार का नियंत्रण, वह प्रतिरोध, दमन या उदात्तीकरण चाहे जिस रूप में हो, मन को अतीत के अनुसार, उन संस्कारों के अनुरूप जिनमें आप पले बड़े हैं, किसी विशेष समुदाय के संस्कारों तथा ऐसी ही अन्य अन्य बातों के मुताबिक ढालने लगता है। ध्यान क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। अब कृपया सावधानी पूर्वक सुने। मुझे पता नहीं कि आपने पहले कभी इस प्रकार का ध्यान किया भी है या नहीं। शायद नहीं किया है, पर अब आप इसे मेरे साथ करने जा रहे हैं। हम यह यात्रा साथ साथ करने वाले हैं। धन्यवाद। इसका भाग 7 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।